हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमने लास्ट क्लास में बात की थी इनडेफिनेट आर्टिकल। उसके हमने सारे रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, आर्टिकल हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे रूल्स पढ़ लिए थे। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन, उसके जितने भी रूल्स हैं हमने सारे पढ़ लिए थे। आई होप आप लोग घर पर भी उसको रिवाइज कर रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आप सभी को पता है डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इसका कहाँ पर यूज होता है, कैसे डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया जाता है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं सारे रूल्स। चलिए, ये आप सभी को पता है जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या है, हमारा द होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू लर्न द रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सारे इसके रूल्स क्लियर हो जाएंगे। और हाउ टू यूज डेफिनेट आर्टिकल इन द सेंटेंस। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में सेंटेंस को कैसे यूज करना है ये भी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। द इज डेफिनेट आर्टिकल, ये हम सभी को पता है। द क्या होता है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल होता है। इट रिफर्स टू समथिंग एंड समबडी पर्टिकुलरली हमने ये चीज ध्यान देनी है। जहां पर हम बात करें डेफिनेट का, डेफिनेट से क्या मतलब है, जब हम बात करेंगे किसी समथिंग पर्टिकुलर या फिर समबडी पर्टिकुलर, यानी यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज पर्टिकुलर जब बात हो रही हो किसी के बारे में तो वहां पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। इनडेफिनेट में हम क्या देखते हैं, वहां पर पर्टिकुलर नहीं है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारा यहाँ पर, समथिंग एंड समबडी पर्टिकुलरली। जब हम बात करें, जब क्या है, डेफिनेट आर्टिकल हमारा रेफर करता है समथिंग और समबडी पर्टिकुलरली, किसी के बारे में पर्टिकुलरली क्या है जब बताया जा रहा है तो वहां पर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम रूल्स भी देखेंगे इसके। अब है हमारा यूजेस। ठीक है, यूजेस क्या है डेफिनेट आर्टिकल के, देखते हैं इसको। रेफरिंग बैक, ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट नाउन। हमें ये सभी पता है डेफिनेट क्या है हमारा, हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, तो किसके पहले लगेगा, जहां पर हमारा डेफिनेट नाउन की बात हो रही हो उससे पहले हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। व्हेन अ नाउन इज मेंशन्ड अगेन, दैट इज व्हेन इट रेफर्स बैक टू अ नाउन मेंशन्ड ऑलरेडी, इट टेक्स द। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो सिंपल सा ये है कि जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, यानी जिसके बारे में हमें पता है पर्टिकुलरली, तो वहां पर क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। तो यही चीज यहाँ पर बोला हुआ है, द इज यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन जहाँ पर होगा उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। व्हेन अ नाउन इज मेंशन्ड अगेन, जब नाउन को फिर से मेंशन किया जा रहा है, दैट इज व्हेन इट रेफर्स बैक टू अ नाउन। का मतलब क्या है, जब नाउन को रेफर्स बैक यानी फिर से नाउन के बारे में बताया जा रहा है। मेंशन्ड ऑलरेडी, जो क्या है, ऑलरेडी मेंशन है। इट टेक्स द, यानी वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर समझ में आएगा ये। दिस इज एन ओल्ड पैलेस, ये क्या है, एक ओल्ड पैलेस है। पीपल बिलीव दैट द पैलेस वॉज बिल्ट 500 ईयर्स एगो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अगर पैलेस की बात हो रही है या फिर हम बोले यहाँ पर जो ओल्ड पैलेस है, ठीक है, ओल्ड पैलेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, वहां पर हमने क्या बात की, दिस इज एन ओल्ड पैलेस। ये क्या है, एक बहुत ही पुरानी हवेली या फिर महल है। पीपल बिलीव दैट द पैलेस वॉज बिल्ट 500 ईयर्स एगो। तो अब क्या है, फिर से हम पैलेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैलेस हमारा क्या है, नाउन है यहाँ पर।
पहले से यहाँ पर नाउन है। तो जब हमने बात की यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर हमारा क्या था, इंडेफिनिट था। हम किस पैलेस की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। बट हम जब उसी सेंटेंस में हमने बात की पैलेस की, या फिर क्या हो गया, रिपीट हो गया, रेफर करने लग गया उसी को, उसी नाउन को जो इसकी बात हमने लास्ट सेंटेंस में की थी, तो उससे पहले हमारा आर्टिकल द का यूज हुआ है, क्योंकि अब ये डेफिनेट हो गया है कि कौन से पैलेस की बात हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप क्लियर होगा। दिस इज एन ओल्ड पैलेस, पीपल बिलीव दैट द पैलेस वॉज बिल्ट 500 ईयर्स एगो। हमने क्या बोला, दिस इज एन ओल्ड पैलेस, ये क्या है, एक बहुत पुराना है, एक बहुत पुराना महल है। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट सेंटेंस में पैलेस के बारे में बात कर ली, यानी हमें पता चल गया कि इसकी यहाँ पर नाउन क्या है, पैलेस है। नेक्स्ट सेंटेंस जब हमने देखा वहां पर क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, या फिर रिफर बैक, यानी उसके बारे में बात हो रही है, तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया। हमें पता है कि उसी नाउन की बात हो रही है। पीपल बिलीव दैट द पैलेस वॉज बिल्ट 500 ईयर्स एगो। ये क्या है, जो पैलेस है वो 500 साल पहले बना हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा ये रूल। जब भी हम क्या है, आर्टिकल के बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, या फिर जिसको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उसी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली पता नहीं था पहले इसका, तो हमने आर्टिकल एन का यूज किया है। नेक्स्ट सेकेंड है रिप्रेजेंटिंग क्लास। ठीक है, यहाँ पर क्या बात करेंगे, देखते हैं। द लाइक ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमें पता है जो भी हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले हम क्या है, आर्टिकल ए और एन का यूज कर रहे थे। मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम क्या है, सिंगुलर नाउन को फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब हम मेंशन कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या आर्टिकल ए एन का यूज कर रहे थे। When it represents a class, that is when the means all, यानी every। जब क्या हो रही होगी बात, जब बात हो रही होगी, जब क्या है, वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, जब वहां पर नाउन किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वहां पर क्या होगा, when the means all और every, वहां पर द का मतलब हो जाएगा पर ऑल की बात हो रही है या फिर एवरी की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पर क्या है, अब द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल। उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। सिमिलरली द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या है, डेजर्ट का शिप बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी कैमल्स की बात हो रही है, सभी के लिए ये बात लागू होती है। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है मैन, मैनकाइंड मीनिंग ऑल मैन और वीमेन। ठीक है, डज नॉट टेक ए एन और द। यहाँ पर बात होगी मैनकाइंड और मैन की, जो क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा ऑल मैन और विमेन को, तो वहां पर हमारा आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर क्या है, मैन इज मॉर्टल यूज हुआ है यहाँ पर ऑल मैन के लिए, यानी सभी मैन के लिए, तो उसमें हमने क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मैन की या फिर एक सिंगल मैन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैन का मतलब है कि जो मैन है सभी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑल मैन की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा मैनकाइंड इज सर्चिंग फॉर मीनिंग। ठीक है, तो जब भी हमने देखा मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब है, मैनकाइंड का मतलब ही है यहाँ पर ऑल मैन वुमेन की बात हो रही हो, तो उससे पहले हमने ध्यान रखना है कि हमने क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये नोट भी आप
नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यान भी रखना है जहाँ पर हम क्या है मैनकाइंड की बात हो रही होगी वहाँ पर, या फिर मैन जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हो ऑल मैन को, ऑल वुमेन को, तो उससे उस वहाँ पर भी हमने क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, the is used before adjectives or participles to represent a class of people। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं द का यूज हो रहा है कहाँ पर, जब हम आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले, या फिर हम बात करें पार्टिसिपल टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल। यहाँ पर क्या है क्लास ऑफ पीपल की बात हो रही होगी, उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द रिच, द रिच मतलब क्या है रिच पीपल की। द रिच का क्या मतलब है, एक क्लास है ना रिच, क्लास ऑफ पीपल है, तो उससे पहले भी हमने क्या यूज किया आर्टिकल द का यूज किया। सिमिलरली द पुअर, द डेड, द डाइंग, द इंजर्ड या वाउंडेड। ठीक है, रिच मतलब हो गया अमीर, बोलते हैं ना रिच क्लास। ठीक है, पुअर आप सभी को पता है पुअर गरीब, डेड, देन डाइंग, और उसके बाद है हमारा द इंजर्ड या वाउंडेड। इंजर्ड मतलब घायल, ठीक है, वाउंडेड मतलब भी वही मीनिंग होता है दोनों का, जो घायल होगा। तो यहाँ पर क्या है क्लास ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिच आर नो नेसेसरीली हैप्पी। का मतलब क्या है, रिच क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आर नो नेसेसरीली हैप्पी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रिच हैं तो हम क्या है हैप्पी होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी। तो द ब्लाइंड यहाँ पर क्या है, जितने भी ब्लाइंड पर्सन्स हैं सभी के लिए बात हो रही है। यहाँ पर द ब्लाइंड क्या है उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्लाइंड लोग हैं, यानी उन सभी को जो कि क्या है ब्लाइंड हैं। तो यहाँ पर एक ब्लाइंड जो क्लास है कैटेगरी है या फिर जितने भी ब्लाइंड पर्सन है उसके लिए यूज हो रहा है द ब्लाइंड। तो ब्लाइंड का यूज जब हो रहा है तो उससे पहले हमने आर्टिकल द यूज किया, इट मीन्स ये क्या है क्लास ऑफ पीपल बता रहा है। डिजर्व आवर सिंपैथी, ये जो ब्लाइंड पर्सन हैं वो क्या है डिजर्व करते हैं सिंपैथी। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट है हमारा द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट क्वालिटी। ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव क्वालिटी को बता रहा हो, क्वालिटी को डिनोट कर रहा होगा, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द वाइट येलो ऑफ एन एग। हमने एग की बात की, तो एग भी कैसा वाइट येलो। वाइट येलो यहाँ पर क्या है क्वालिटी बता रहा है या फिर एडजेक्टिव है, डिनोट कर रहा है किसको एग को। नेक्स्ट द इविल, द गुड, द ब्यूटीफुल। ठीक है, इविल यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर एन एडजेक्टिव दैट डिनोट्स क्वालिटी। ठीक है, वी यूज आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट रूल है आर्टिकल द को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं। द यूज्ड बिफोर अ नाउन कंसीडर्ड यूनिक और extraordinary, that is a noun treated as equivalent to a superlative adjective।
ठीक है, हमने डिग्रीज पढ़ी है नाउन, सॉरी, एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और थर्ड वन इज सुपरलेटिव। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। पॉजिटिव की हमने बात की, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने बात की गुड और बेटर, बेस्ट। सिमिलरली हम बात करते हैं अगर टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बात की डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम सिंपली यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव। नाम से ही पता चल रहा है जब कंपैरेटिव है इट मीन्स क्या है, दो के बीच में कंपैरिजन होगा। दिस वन इज बेटर देन दैट, दो के बीच जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देन आता है हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, सिमिलरली टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल इज पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज कंपैरेटिव डिग्री। दो पर्सन्स की बात करें, अगर हम दो पर्सन्स की हाइट की बात करें तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट वन इज टॉलर देन सेकंड। ठीक है, ऐसे ही नाम भी हो सकता है किसी का, सोहन इज टॉलर देन मोहित। ठीक है, वट एवर, जब हम कंपेरिजन करें तो वहां पर हमारा कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो यही चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको क्या है, एडजेक्टिव की डिग्रीज पता होनी चाहिए। आप सभी के लिए होमवर्क है यहाँ पर, घर पर आप आज जाकर, ठीक है, एडजेक्टिव की जो भी डिग्रीज होती हैं उसको रिवाइज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या है ये रूल और क्लियरली समझ में आएगा। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होगी, आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जब हम नाउन को इक्विवेलेंट टू सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो हम किसी नाउन को सुपरलेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव की तरह ट्रीट किया जा रहा है या फिर उसके इक्वल माना जा रहा है, वहां पर हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। इन दिस कंस्ट्रक्शन द मीन्स द बेस्ट। अब हम सभी को पता है जब वहां पर सुपरलेटिव की तरह यूज हो रहा है इट मीन्स वो क्या होगा, बेस्ट ही होगा। द ओनली और प्राइजली, ठीक है, सॉरी, प्रिसाइजली। द ओनली का मतलब क्या है, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात हो रही है कि क्या है वो, कोई ऐसा सिर्फ एक ही है। ठीक है, सिंपल सा ये है, जब हम नाउन, जब कोई नाउन एज अ सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रहा है या फिर हम बोलें कि ऐसे सेंस में यूज हो रहा है जो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इट हैज अ हाईलाइटिंग इफेक्ट ऑन द नाउन इट मॉडिफाइज। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये जहां पर हम द का यूज करेंगे इट मीन्स वो क्या बन गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री बन जा रहा है या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया तो वो क्या बताएगा, जो नाउन है जिससे पहले हमने आर्टिकल यूज किया है तो क्या करेगा, उसको मॉडिफाई कर लेगा या फिर उसके इफेक्ट को हाईलाइट करेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज द ब्राइड फॉर हिम। ठीक है, द ब्राइड, ब्राइड से पहले द का यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो सकती है, द ओनली, एक ही तो होगी ब्राइड। दिस इज द प्लेस फॉर आवर पिकनिक। पिकनिक के लिए गए हैं तो किसी क्या है, स्पेसिफिक या फिर इक्विवेलेंट टू द ओनली की जब हम बात कर रहे हैं तो घूमने जा रहे हैं तो द ओनली प्लेस की बात हो रही है। ही इज द अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, द अथॉरिटी, द अथॉरिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये भी क्या है,
ये कंसिडर कर रहे हैं इसको हम एज अ सुपरलेटिव डिग्री। द अथॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास है, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि उन्हीं के अंडर सब कुछ, ठीक है, उनके पास सारी अथॉरिटीज। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन whose identity is common knowledge or can be easily inferred. In this construction, the denotes a person's person's title, rank और profession। जहाँ पर बात हो रही हो किसी पर्सन के प्रोफेशन की, रैंक की और टाइटल की, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज हो रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, एक रैंक है या फिर बोल सकते हैं एक टाइटल है, सभी कंट्रीज में होता है। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द क्वीन, द किंग और द क्वीन, द प्रोफेट, द बेंच, द बार, ठीक है। नेक्स्ट द पोस्टमैन, द प्रेस मीडिया। ये क्या है, रैंक है या फिर किसी पर्सन का टाइटल है। द प्रेस, ठीक है, टाइटल है किसी पर्सन के लिए। पोस्टमैन क्या होता है, रैंक होता है। प्रोफेट क्या है, टाइटल दिया गया है। द प्रिंसिपल, ठीक है, रैंक है। ये हम सभी को पता है, तो इसीलिए हमने क्या है, उनसे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। जहाँ भी हमारा टाइटल की बात होगी किसी पर्सन के, या फिर रैंक की बात होगी या प्रोफेशन की बात होगी, ठीक है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नोट कर लीजिए इसको। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। द का यूज देखना है हमने फिर से। कब यूज होगा, द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन में किसकी बात हो रही है, प्लेस और पर्सन, दैट कैन बी इजीली इन्फर्ड फ्रॉम द सिचुएशन। जो क्या है, इन्फर्ड होता है एज्यूम्पशन, या फिर क्या करना, अनुमान लगाना किसी चीज के बारे में, या फिर कोई कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। क्या करता है, द का यूज करेंगे हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। सिंगुलर कॉमन नाउन में क्या होगा, प्लेस और पर्सन हो सकता है, दैट कैन बी इजीली इन्फर्ड, जिसके बारे में क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं इजीली, या फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन। यानी इस सिचुएशन से हम जब किसी कंक्लूजन पे या फिर किसी, ठीक है, जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं या फिर एजम्पशन लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में, तो उससे पहले भी हमारा आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस स्टेशन, द पोस्ट ऑफिस, द स्टेशन, द रेडियो। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। हम इन चीजों के बारे में क्या है, पता लगा सकते हैं, एजम्पशन लगा सकते हैं, या फिर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कोई, तो उनसे पहले भी क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। वुड यू क्लोज द गेट प्लीज, तो क्या है, के बारे में बात हो रही है, कौन से गेट की बात कर रहे हैं हमें पता होगा। शी इज लिसनिंग टू द रेडियो, ही विल बी ऑन द एयर टूनाइट। नेक्स्ट, टर्न ऑन और टर्न ऑफ द टैप प्लीज, टैप को ऑन कर दो, ऑफ कर दो। इसमें हमारे पास क्या है, एक नोट है जो हमने ध्यान रखना है। क्या है वो, जब भी रेडियो आए तो रेडियो से पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। रेडियो ऑलवेज टेक्स द, इसका मतलब है रेडियो से पहले हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो जहां पर आ रहा है उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज करना है। नेक्स्ट, व्हाट्स ऑन द रेडियो नाउ, अभी क्या है, रेडियो आया तो उससे पहले क्या है, आर्टिकल द आएगा, या फिर आर्टिकल द फॉलो करेगा रेडियो को, जहां जहां भी रेडियो यूज हो रहा है।
द यूज ऑफ द बिफोर टेलीविजन इज ऑप्शनल। हमने क्या देखा? हमने देखा रेडियो से पहले आर्टिकल का यूज हमें करना है, बट जहां पर हम बात करें टेलीविजन की, ठीक है, टेलीविजन की जहां पर भी बात करेंगे तो वहां पर क्या है, ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो यूज कर सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है। बट रेडियो से पहले आर्टिकल द का यूज करना जरूरी है, जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इन रूल्स को आप घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।